हेलो गाइस, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। आपका चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए हैव और हैव टू के दोनों स्ट्रक्चर। इसके बाद वाला स्ट्रक्चर आपका हैव टू का है और ये हैव का स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा, हैव और हैव टू दोनों स्ट्रक्चर लगभग सेम है, लगभग सेम है। ये क्यों यूज किए जाते हैं उसको देखिए जरा ध्यान से। जब कभी हम किसी सेंटेंस में पास होना सब्जेक्ट यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं, पास होना शब्द का यूज किया जाता है। ये कौन सा पास होना है? परीक्षा में पास होने वाला नहीं है। ये पास होना है ये कि ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, वो मेरे पास है, ये मेरे पास है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी, मेरे पास बंगला है, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। माँ, एग्जैक्टली, माँ भी, मम्मी भी, पत्नी भी, हाँ ठीक है, गर्लफ्रेंड भी ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये हो जाता है हमारा कि जब कभी आपके पास कोई चीज होती है तो उस पास होने वाली चीज को बताने के लिए आप हैव का यूज करते हो। अब डिपेंड करता है कि आप इस पास होना को किस तरीके से यूज करते हो, राइट? ओके, तो पहले आप देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कोई चीज के वस्तु, चीज जो होती है वस्तु, उसके बारे में बता रहा हूं आपको मैं। अगर कभी किसी सेंटेंस में हम किसी व्यक्ति के पास किसी चीज को बताते हैं, वो चीज हो मतलब टेबल, कुर्सी, पेन, कॉपी, लैपटॉप, मोबाइल, गार्डन, घर, घोड़ा, गाड़ी, मकान, बीवी, बच्चे, कोई भी चीज हो, या फिर कोई रिश्ता हो जैसे भाई बहन, मम्मी पापी, पत्नी पत्नी, पापी पापा, पीपी पापी पापा, सब, तो कुल मिला के जो भी चीजें आपके पास है वो सब चीजों के लिए आप हैव यूज करोगे। अब आप बोलोगे सर हैव का यूज किया कैसे जाता है? एग्जैक्टली बता रहा हूं मैं आपको। हैव का जो यूज है, पास होना जो हैव का यूज है, इसका यूज बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिंपल में आप किसी वर्ब का यूज करते हो। उदाहरण के लिए मैं आपको लेता हूं और आपको समझाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब यह है कि जब कभी किसी व्यक्ति के पास कोई चीज होती है, हम उसे दो प्रकार से हिंदी में बोलते हैं और एक प्रकार से इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में दो, इंग्लिश में एक। देखिए, हिंदी में जब कभी किसी व्यक्ति के पास कोई चीज होती है तो वो पास होना बताता है, लेकिन कोई रिश्ता किसी व्यक्ति के पास होता है तो वो ये नहीं कहता कि मेरे पास एक पापा है, वो बोलता है मेरे एक पापा है, मेरी एक पत्नी, मेरे दो बच्चे हैं। उल्टा मत करना, दो बीवी एक बच्चा नहीं होता, ठीक है? हाँ, लफड़ा हो जाए तो अबे जूते पड़वाओगे क्या? तो इस तरीके से क्या हो जाता हमारा कि जब कभी किसी व्यक्ति के पास कोई चीज होती है तो वो दो तरीके से हिंदी में बोलता है, लेकिन इंग्लिश में ये एक ही तरीका होता है हैव का। कैसा लगेगा देखिए जरा। जैसे बोलते हो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों सिंपल में आप, मैं जाता हूं तो आई गो, मैं नहीं जाता हूं आई डोंट गो, क्या मैं जाता हूं डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो। आना अगर आ जाएगा तो क्या होगा? मैं आता हूं आई कम, आई डोंट कम, डू आई कम, डोंट आई कम, वाई डू आई कम, वाई डोंट आई कम। खाना होगा तो क्या हो जाएगा? आई ईट, आई डोंट ईट, डू आई ईट, डोंट आई ईट, वाई डू आई ईट, वाई डोंट आई। ये आई वाले ग्रुप में होगा, ही वाले ग्रुप का बाद में देखेंगे। ऐसे ही अगर मैं पास होना बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास है, मेरे पास है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव, आई हैव नहीं है, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव। क्या मेरे पास है? डू आई हैव, डू आई हैव। क्या मेरे पास नहीं है? डोंट आई हैव, डोंट आई हैव। वाई डू आई हैव, वाई डू आई हैव और वाई डोंट आई हैव। क्लियर हुआ? सेम सिंपल जैसा है। ही वाले ग्रुप की बात करेंगे तो क्या कंडीशन है? जैसे देखो, मैंने कहा वह जाता है, ही गोज, वह जाता है, ही गोज, वह नहीं जाता है, ही डजंट गो, ही डजंट गो। क्या वह जाता है? डज ही गो, डज ही गो। क्या वह नहीं जाता है? डजंट ही गो, डजंट ही गो। वह क्यों जाता है? वाई डज ही गो और वाई डजंट ही गो। अगर मैं आना बोल दूंगा तो क्या होगा? वह आता है, ही कम्स, ही डजंट कम, डज ही कम, डज नॉट ही कम, वाई डज ही कम, वाई डज नॉट ही कम। अगर मैं बोलूंगा खाता है, ही ईट्स, ही डजंट ईट, डज ही ईट, डज नॉट ईट, वाई डज ईट, वाई डज नॉट ईट। चलेगा? सेम। अब मैंने हैव को लगाया, उसके पास है, वो कोई भी चीज हो सकती है, रिश्ते या चीज है। उसके पास है, उसकी है या उसके पास है, एक ही चीज है। उसकी एक बहन है, उसके पास एक कार है, दोनों एक ही चीज। तो उसके पास है तो क्या लगेगा? ही, और हैव में एस। जब हैव में एस लगता है ना तो उसे हैव्स नहीं पढ़ते, हैज पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही हैज, हाँ ही हैज, राइट बेबीज, बच्चाज, ही हैज, ही हैज। उसके पास एक कार है, ही हैज आ कार। बोलो, ही हैज आकार, ही हैज आकार, ही हैज आकार, ही हैज आकार। एक नंबर। हाँ, उसके पास कार नहीं है तो ही, फिर वही डज नहीं, नॉट,
हाँ, हैज का वापस हैव हो जाएगा, वैसे ही जैसे डज नॉट गो हो जाता है, राइट। ही डज नॉट हैव अ कार, 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 ही डज नॉट हैव अ कार। उसको लेके आइए ताकि वो फिट हो, गलती कोई चांस ना रहे। क्या उसके पास कार है? डज ही हैव अ कार, डज ही हैव अ कार, डज ही हैव अ कार, डजंट 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 ही हैव अ कार। व्हाई डज ही हैव अ कार, व्हाई डज ही हैव अ कार, व्हाई डज ही हैव अ कार, व्हाई डजंट ही, व्हाई डजंट ही हैव अ कार, व्हाई डजंट ही हैव अ कार, व्हाई डजंट ही हैव अ कार। चलेगा? ये हमारा हुआ पास होने वाला प्रेजेंट के दोनों ग्रुप की बात। अब हम आते पास्ट तरफ। पास्ट में जब कभी किसी व्यक्ति के पास कोई चीज थी या उसके पास कोई रिश्ता था, भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा चाची, बेटा बेटी, जो भी थे, टेबल कुर्सी लैपटॉप मोबाइल चार्जर, जो भी चीजें थी, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? पास थी। मतलब क्या हो जाएगा? हैव का बिल्कुल वैसे यूज होगा जैसे प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल जैसा होता था। जैसे मैं गया, तो क्या था? आई वेंट। यस, मैं गया, आई वेंट। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। बिल्कुल सही, याद आ गया। चलिए, आई वेंट, आई डिड नॉट गो, डिड आई गो, डिड नॉट आई गो, वाई डिड आई गो, वाई डिड नॉट आई गो। ये गो के साथ हो गया। कम के साथ देखो, मैं आया, मैं नहीं आया। आई है, आई केम, मैं आया, मैं नहीं आया। आई डिड नॉट कम, डिड आई कम, डिड नॉट आई कम, वाई डिड आई कम, वाई डिड नॉट आई कम। मैंने खाया, खाया, खाया मीन्स हो जाएगा ईट के सेकेंड। आई एट, आई एट। और नेगेटिव, आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट। ईट कितना गंदा लगता है, जैसे ईट खा रहे हो। हाँ, आई ईट नहीं, आई डिड नॉट ईट। डिड आई ईट, डिड आई ईट, डिड नॉट आई ईट, या डिडंट आई ईट, डिडंट डिडंट डिडंट। टिम किया था डिडंट 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 डिडंट, या डिडंट आई ईट, व्हाई डिड आई ईट और व्हाई डिड नॉट आई ईट। चलेगा? तो वैसे ही हैव के साथ क्या हो जाएगा? मेरे पास था, तो क्या हो जाएगा? आई हैड। आई हैड, हमारी बुंदेलखंडी में बोलते हैं हेड़ लो, वही हेड़ मतलब HAD हेड़, वही वाला आई हेड़। देखो बुंदेलखंडी में निकाल, और इसमें इंग्लिश में पास है। कितना अंतर है भाई, ये निकाल रहा है, पास है, एक नंबर, वेरी गुड। तो मेरे पास था, आई हैड नहीं था, आई डिड नॉट। यस, हैड का हो जाएगा वापस हैव। आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव। मेरे पास कार थी, 6 बनाते। आई हैड आ कार, आई हैड आ कार, आई हैड आ कार, आई हैड कोई भी चीज थी, कार थी, घर था, मोबाइल था, बीवी थी, बच्चे थे, सब चलेगा, थे। ओके, आई हैड आ कार, आई डिड नॉट हैव आ कार, आई डिड नॉट हैव आ कार, डिड आई, 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 डिड आई हैव अ कार, हैव अ कार, हैव अ कार, डिड आई हैव अ कार, डिड नॉट आई हैव अ कार, व्हाई डिड आई हैव अ कार, व्हाई डिड नॉट आई हैव अ कार। ये हो गया हमारे पास थी, नहीं थी, क्या थी, क्या नहीं थी, क्यों थी, क्यों नहीं थी। चलेगा? अब आते हैं फ्यूचर में, जब आपके पास बहुत बढ़िया नौकरी होगी, एक बढ़िया छोकरी होगी और बहुत बढ़िया पैसा होगा, गाड़ी घोड़ा मोबाइल गाड़ी लाड़ी सब कुछ होगा, पढ़ तो ले फिर तो होगा। चलो, जब व्यक्ति के पास कोई चीज होगी तो पास होगा, मतलब फ्यूचर सिंपल जैसा। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई विल नॉट गो, विल आई गो, विल नॉट आई गो, वाई विल आई गो, वाई विल नॉट आई गो। सेम, मैं आऊंगा, आई विल कम, आई विल नॉट कम, विल आई कम, विल नॉट आई कम, वाई विल आई कम, वाई विल नॉट आई कम। सेम, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, आई विल नॉट ईट, विल आई ईट, विल नॉट आई ईट, वाई विल आई ईट, वाई विल नॉट आई ईट। सेम, मेरे पास होगा आई, मैं गागी के विल, पास होना हैव, आई विल हैव। हाँ तोड़ो, मेरे पास हो, पास हो गा, मेरे आई गा, विल पास होना हैव, आई विल हैव। मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार, नॉट लगा दे मेरे यार, आई विल नॉट हैव अ कार, सामने लिया मेरे यार, विल आई हैव अ कार, विल नॉट आई हैव अ कार, वाई विल आई हैव अ कार और वाई विल नॉट आई हैव अ कार। यस, अब आपके मन में सवाल है कि आर्टिकल ए एंड द कैसे लगते हैं, उसके लिए आपको एक और अगला वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैं सिर्फ आर्टिकल पढ़ाऊंगा, और आर्टिकल बिल्कुल 5 मिनट का वीडियो, और अब देखना खुद। ओके, चलिए, तो हमारा ये रहा हैव का स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारा जो तुरंत बाद आने वाला है वो आने वाला है हैव टू का स्ट्रक्चर। उसे और देखिए, क्योंकि हैव और हैव टू दिन भर में आप हजारों करोड़ों बार बोलते होंगे, राइट। चलिए, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अच्छा लिखें, बुरा लिखें, कैसा भी लिखें, लेकिन आप लिखें, क्यों, पता चले कि आपने देखा है कि नहीं देखा, और कोई माइक अलार्म नहीं रोक सकता आपको इंग्लिश बोलने से। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।